चुनाव का विश्लेषण दे देता हूं, क्योंकि चुनाव में आपको बताया जा रहा है कि भाजपा का हर जगह दबदबा हो गया है। और जो चुनाव हुए हैं, 6 राज्य की 7 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव का रिजल्ट आपको इसलिए जानना चाहिए, इससे ट्रेंड का पता चलता है कि ट्रेंड क्या है। तो इस चुनाव में आपको 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस तो साफ हो गई है, यानी कांग्रेस अब है नहीं दौड़ में, ये दिख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ 2 सीटें आदमपुर और मुनुगोडे उनको गंवानी पड़ी है। बीजेपी के खाते में आदमपुर की सीट जुड़ी है। अब आपको यहां ध्यान रखना होगा, पहले मैं सूचना दे देता हूं, फिर विश्लेषण करूंगा। कुल 7 सीटों के नतीजों में 4 सीट बीजेपी, तो आप कहोगे 4-3 हो गया। ध्यान दीजिए, 1 सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे, वो भी अभी कमजोर नहीं हुए, सबसे ज्यादा बहुमत उद्धव ठाकरे। 1 सीट पर वो लालू की पार्टी आरजेडी, और 1 पर टीआरएस ने जीत हासिल की है। यूपी की गोलकर्ण नाथ की जो सीट है, वो उत्तर प्रदेश में शासन है भाजपा का, वहां तो जीतना ही चाहिए, वहां वो जीती है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी, तेलंगाना के मुनुगोडे और उड़ीसा की धामनगर और हरियाणा की आजमगढ़ विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। अब गोपालगंज को लेते हैं, जो भाजपा को की बड़ी जीत बताई जा रही है। भाजपा 2005 से उस सीट पर लगातार है, वो हारी ही नहीं है 2005, लेकिन आज जीत का अंतर 2000 वोट से कम रह गया है। इसकी एक बड़ी वजह है, ये जो भाजपा जीती कैसे, भाजपा ने यहां पे जो कैडर वोट होता है राजद का, ये लालू की पार्टी का, लालू का जो साला है साधु यादव की पत्नी को खड़ा कर दिया गया बसपा से। तो साधु यादव की पत्नी ने करीब 9000 वोट काटे। इसके अलावा जो कहा जाता है हमेशा भाजपा का बी टीम है ओवैसी ने अपने कैंडिडेट दिए, जिसने करीब 12000 वोट काटे। तो 12-9 21,000 वोट होता है। 21,000 वोट जो है वो कटे, जिसके कारण 2005 से जिस सीट पर भाजपा है, जहां उनका दबदबा होना चाहिए, बाकी कोई ना रहे, वहां सिर्फ 2000 वोट के अंतर से जीत पाए। मोकामा जो अनंत सिंह हैं, जो जिन पर छोटे सरकार क्रिमिनल का आरोप है, क्रिमिनल, उनकी पत्नी को मोकामा में खड़ा किया गया था। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी का प्रचार करने नीतीश कुमार डोल डाली स्थिति है, सुशासन भी करते हैं, इसके साथ भी उसके साथ भी, पता नहीं क्या है वो। तो नीतीश कुमार अनंत सिंह की पत्नी का प्रचार करने भी नहीं गए थे। चिराग पासवान को 12-13 हजार पासवान वोट के साथ वहां उतारा गया था। चिराग पासवान की अपनी हैसियत अब नगण्य की तरफ समझिए। जब चाहती है भाजपा उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है। नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए, मैं भी नीतीश का आलोचना किया, लेकिन आपको सब कुछ निष्पक्ष बता रहा हूं, कद छोटा करने के लिए चिराग को बिहार विधानसभा सीट में जहां जहां जदयू थी वहां वहां कैंडिडेट दिया गया। तो नीतीश का कद छोटा हुआ। हर राजनीतिक पार्टी करती है, भाजपा ने किया, कोई गलत नहीं किया, वो अपना करती है। उसके बाद नीतीश चिराग को उठा के, जब नीतीश सरकार बन गई, तो चिराग को चिमटे की तरह उठा के फेंक दिया, चिमटे से भी नहीं पकड़ा। वो कहते रहे मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं ढेकना हूं। उसके बाद उसकी पार्टी टूटी, पार्टी को नीतीश कुमार ने तोड़ा और केंद्र की भाजपा ने तुरंत उसको मान्यता दिया, भाजपा की सरकार ने लोकसभा आदि सबसे तुरंत मान्यता दिया। अब फिर चिराग को उतारा गया, लेकिन 16,000 वोट से अनंत सिंह की पत्नी उस पर जीती, और वो करीब 32,000-30,000 से पहले जीतते थे। उपचुनाव था, अनंत सिंह जेल में थे, नीतीश प्रचार में भी नहीं आए थे, और दोनों एक ही जाति के कैंडिडेट थे। तो टक्कर हुई, लेकिन फिर भी वो 16,000 वोट से जीतने में सफल रहे। ये जो आपको हरियाणा की आदमपुर सीट है, ये हरियाणा की आदमपुर सीट पार्टी से लेना ही देना नहीं। और हरियाणा की आदमपुर सीट कोई भी खड़ा हो भजन लाल की फैमिली से, वो ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। इसलिए इस बार भजन लाल का पोता खड़ा हुआ था भाजपा के सीट। तो भजन लाल की फैमिली जो है का पूरा गढ़ है वो हरियाणा का ये जो सीट है, और इस वजह से आदमपुर जो है ये पहली बार भाजपा जीती, क्योंकि भाजपा के टिकट से भजन लाल की फैमिली जो है जीता। 54 साल से भजन लाल की फैमिली उस पर राज कर रही है, 54 साल से। तो ये भाजपा की नहीं, भजन लाल की फैमिली की जीत है। 54 साल से कोई उसको हरा ही नहीं सका, 54 साल से है वहां। और इस बार परिवार की तीसरी पीढ़ी वहां खड़ी हुई, और भव्य बिश्नोई जो है भजन लाल का पोता, वो
जीते। पहले भजनलाल परिवार कांग्रेस से जीतते थे तो ये कांग्रेस की सीट गिनी जाती थी, अब वो भाजपा का सीट टिकट ले लिए तो भाजपा की सीट गिनी जा रही है, लेकिन वास्तव में वो भजनलाल की सीट है और भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई हाल ही में भाजपा में आए, तो ये भजनलाल की सीट है। ये जीत भाजपा की नहीं है, भजनलाल की है। 54 साल से कोई हरा ही नहीं पाया उस परिवार को। उत्तर प्रदेश की गोलकर्ण सीट में भाजपा के अनंत गिरी ने जीता और वो जबरदस्त जीता, ये भाजपा की यहाँ ओरिजिनल जीत है। उत्तर प्रदेश में 30,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की और ये एक बड़ी जीत है जो है। गोपालगंज में आपको बता ही दिया कि विधायक सुभाष सिंह की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ भाजपा के नाक की लड़ाई थी, क्योंकि गोपालगंज में भाजपा 2005 से कभी हारी ही नहीं थी। तो गोपालगंज की सीट में जो है उन्होंने मात्र 1000-2000 वोट से जीते हैं, उसमें भी ओवैसी और लालू की फैमिली साधु यादव की मदद नहीं होती तो भाजपा पूरी, मैं भाजपा को इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा सत्ता में है, उन्हें जीतना होगा तो अच्छे से जीतना होगा, क्योंकि 24 सर पे ये जो आपको मास्टर स्ट्रोक वाली बड़ी जीत बता के तो आपको कांग्रेस को ऐसे ही फुलगौना दिखा दिखा के हरा दिया। वो पत्रकार ही सब थे जो अभी पत्रकार आपके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, पहले वो कांग्रेस के लिए लॉबिंग करते थे। तेलंगाना में जो है आप देखेंगे, महाराष्ट्र की अंधेरी सीट तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ले गई और धामनगर सीट में जो है आपको तेलंगाना में आप देखेंगे कि अच्छी भाजपा तेलंगाना में बढ़ रही है, ये बात है। और मैंने आपको बताया था कि 140-44 सीट उस पे टारगेट कर रही है भाजपा, जो वो हारी है, दूसरे तीसरे नंबर पे रही है। तेलंगाना अब दक्षिण में उनको एक होप दिख रहा है, हालांकि टीआरएस जीती है वहां, लेकिन तेलंगाना में मुनगोड़े सीट के लिए सबसे ज्यादा करीब 77-78% मतदान हुआ है और अच्छी टक्कर दी है भाजपा ने। तो तेलंगाना में भाजपा अपने लिए संभावना तलाश सकती है और उड़ीसा में जो है उन्होंने अच्छी जीत हासिल की है। तो उड़ीसा में जो आप देखेंगे बीजू जनता दल है, बीजू पटनायक की पार्टी, हो सकता है कि उड़ीसा जो है आगे आपको भाजपा उड़ीसा में कुछ अच्छा करता दिखे। तो ये थी असली खबर, जो यहाँ पे कांग्रेस को डुबाने वाले पत्रकार अब भाजपा के नैया में पतवार लगा रहे हैं।